अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोनिया राजपूत है। लाइफ स्टॉक एंड वेट मेडिसिन यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे, मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो एलोपेशिया इन कैट्स है, यानी कि जो भी आपके पास पेट्स होती हैं, जो भी कैट्स वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर जो है वो मौसम चेंज होने की वजह से जो है वो हेयर फॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस इस तरह के देखने को मिले हैं, जैसे कि कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जिनके एबनॉर्मल तरीके से जो है वो हेयर फॉलिंग हो रही है, तो ये परेशानी की बात होती है। अगर जो है मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से हेयर फॉलिंग हो रही है, तो ये इतनी परेशानी की बात नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब हम मौसम चेंज होता है सर्दी से गर्मी की तरफ, गर्मी से सर्दी की तरफ, तो इन सीज़न में जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। और एक बात, स्प्रिंग के सीज़न में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें जो है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपकी कैट्स है, ठीक है, पहले तो आप ये देखें कि आपने जो भी ब्रीड्स रखी हुई है, अगर जो है जैसे कि जिनके जो है वो अच्छे खासे लॉन्ग हेयर्स होते हैं, जैसे पर्शियन हो गई, तुर्किश अंगोरा हो गई, सिबेरियन हो गई, इस तरह की जो है वो ब्रीड्स आपके पास अगर मौजूद है, जो लॉन्ग हेयर्स हैं, तो उससे आपने सुबह शाम कॉम्बिंग करनी है। ठीक है, उसमें आपने देखना है कि जो आप कॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल अगर उसके बाल गिर रहे हैं, तो परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो एबनॉर्मल तरीके से गिर रहे हैं, तो ये परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो वजह ये हो सकती है कि वो उसे फूड एलर्जी हो गई है। ठीक है, जो भी आप उसे डाइट देते हुए आ रहे थे, आपने अचानक से अगर उसको चेंज कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपने उसकी जगह को चेंज कर दिया है, या फिर जो है आपने कोई नया और पेट्स उसके साथ लेकर आ गए हैं, तो वो स्ट्रेस में आ गई है, किसी और वजह से स्ट्रेस में आ गई है, तो स्ट्रेस में आने से भी जो है वो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वजह ये होती है, उससे हो सकता है ऐसे कोई डिजीज़ वगैरह, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह की कमी हो सकती है, या फिर हाइपोथायरायडिज़्म की वजह से भी जो है वो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आपकी जो भी आपके पास पेट्स है, उसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं आपको नज़र आ रहा कि ना तो उसको कोई डिज़ीज़ है, ना जो है उसको आपने फूड चेंज किया है, और ना ही तो जो है वो उसको मतलब, या वर्म इन्फेस्टेशन भी हो सकती है। ठीक है? वर्म इन्फेस्टेशन में भी जो एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अगर इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स आपको अपनी कैट्स के अंदर नहीं दिख रहे, और मौसम चेंज हो रहा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल तरीके से गिर रहे हैं, तो उसकी एक वजह हो सकती है। वो ये हो सकती है कि जब-जब मौसम चेंज होता है, तो जो कैट्स होती हैं, कैट्स के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती है, जिसे कि हम कहते हैं आईजीई। आईजीई एंटीबॉडीज़ जो होती है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी को जो है वो कैट्स के अंदर कम कर देती है। ठीक है? लेकिन आपकी कैट्स के अंदर ये एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहलाता है, कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कैट्स के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एलर्जिक हो जाती है, और उसकी वजह से भी उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी सिम्पटम्स या कोई भी कंडीशन आप देखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी वेटनेरियंस के पास जाएँ, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप अपने घर में जो है वो उसे बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट ना दें, ठीक है? क्योंकि अक्सर जो है ना केस इस तरह के सामने आते हैं कि जो आप पेट्स लेकर आते हैं, उसमें आप बताते हैं कि भई हमने इसके लिए हेयर फॉल के लिए जो है वो सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल किया या फलाना शैम्पू इस्तेमाल किया। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनके लिए ह्यूमन साइड्स का जो है वो शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो वो एलर्जिक हो सकती हैं। आपको चाहिए कि इन्हीं के लिए जो है वो जो डिफरेंट टाइप के जो है वो शैम्पू मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट्स के लिए होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा, मैं आपको किसी कंपनी का रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन जो पर्सनली यूज़ किया हुआ है, मेरे पास भी कैट्स हैं, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो वो फिज़ी शैम्पू होता है, और वो बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपकी पेट्स के अंदर फ्रेग्रेंस भी होती है, उसके जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो भी सिल्की हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक बात बता दूँ कि अक्सर मैं सवाल करती हूँ, जो भी इस तरह के केस आते हैं, कि भई आप अपनी पेट्स को जो है वो कितनी दफ़ा नहलाती हैं? तो सवाल ये सुन के अक्सर हैरानी होती है, कि बोलते हैं गर्मियों में हम डेली बेसिस पे उसको नहलाते हैं। तो नहीं भाई, उन्हें डेली नहीं नहलाना होता है, इससे भी उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह की पर्शियन कैट है, या सिबेरियन या तुर्किश अंगोरा है, कोई इस तरह की ब्रीड्स है जिसके लॉन्ग हेयर्स हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है उसे महीने में 2 से 3 दफ़ा नहलाते हैं, तो ये सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है? नहीं तो फिर अगर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है इस तरह से, तो आप उसे नहला सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे तो उसको हरगिज़ नहीं नहलाना। और अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगी हो, और इससे जो है आपको
थोड़ी बहुत भी कोई नॉलेज मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।